ये हाँ जी सर। हेलो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और न्यूज़ 18 राजस्थान के फेसबुक पेज पर आज हम बात करेंगे कि बजट के अंदर कई ऐलान किए गए हैं, जिनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि मिडिल क्लास को लेकर के एक बड़ा तोहफा सरकार की ओर से दिया गया है। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान करते हुए टैक्स को लेकर के न्यू रिजीम का ऐलान किया है, जिसमें 7 लाख तक की इनकम वाले जो लोग हैं, जो टैक्स पेयर हैं, उनको कोई टैक्स नहीं देना होगा। अब इसे लेकर के कई तरह के कंफ्यूजन है, कई तरह की बातें हैं। इसको लेकर के हमारे साथ में आप के साथ लाइव जुड़ रहे हैं जो सीए हैं, डॉक्टर सीए कार्तिक साहब। और कार्तिक साहब, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान के फेसबुक पेज पर। थैंक यू सर। कार्तिक साहब, सबसे पहले हम आपसे दरअसल ये जानना चाहते हैं कि ये जो बजट में इस बार न्यू रिजीम का जो टैक्स को लेकर के ऐलान किया गया है, उसके मायने क्या हैं? जरा लोगों को आप ये समझाइए थोड़ा सा विस्तार से। देखिए सर, सबसे पहले तो आसान शब्दों में हम बात करें तो सरकार ये चाहती है कि हम एज अ सिटीजन, एज अ टैक्स पेयर कंप्लाइंग सिटीजन बने, कंप्लाइंग टैक्स पेयर बने और सेल्फ डिक्लेरेशन के बेसिस पे हम अपनी फाइलिंग्स करें। टैक्स की फाइलिंग्स जो होती है वो सेल्फ डिक्लेरेशन के बेसिस पे करें, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट। और ये हम शुरू से करते आ रहे हैं। इसमें दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत वहां आती है कि कई प्रकार के डिडक्शंस होते हैं जो कि 80C में जाते हैं, 80D में जाते हैं, इसके अलावा सेक्शन 24 में जाते हैं, जो कि कुछ लोग जेन्युइनली खर्चे करते हैं और उसको क्लेम करते हैं। कुछ लोग खर्चे नहीं करते हुए भी उन डिडक्शंस को क्लेम करते हैं अपने इनकम टैक्स रिटर्न में, और फिर वो रिफंड ले लेते हैं या वो अपनी फाइलिंग्स गलत करते हैं। सरकार शुरू से कहती आ रही है, जो अपनी मौजूदा सरकार है वो शुरू से कहती आ रही है कि हमें लिटिगेशन कम से कम रखना है, हमें स्क्रूटनी कम से कम करनी है। स्क्रूटनी का मतलब ये होता है कि जो रिटर्न आपने फाइल किया है उसको हम पिकअप करके जांच ना करें, हम उसको सही मानते हुए प्रोसेस कर लें। उसके लिए सरकार ने 2020 के बजट में एक प्रावधान लाई थी न्यू टैक्स रिजीम के नाम से। पहले क्या होता था, ओल्ड टैक्स रिजीम में आपका रिटर्न आपने फाइल किया, उसमें आपने जो डिडक्शन है वो क्लेम किए और बची हुई इनकम पे जो टैक्स बनता है वो दे दिया। 2020 में जो सरकार प्रावधान लाई उसमें उन्होंने कहा कि हम आपको डिडक्शंस नहीं देंगे, आपका टैक्स रेट कम कर देते हैं, बट आप डिडक्शंस क्लेम मत करिए। मतलब ये कि अगर मेरी इनकम 10 लाख रुपए है तो मैं 10 लाख पे कम रेट ऑफ टैक्स पे टैक्स भर दूं, बट कोई डिडक्शन क्लेम नहीं करूं। पहले क्या होता था कि मेरी 10 लाख की इनकम में मैं 80C का 1.5 लाख का डिडक्शन ले लेता था, 80D का 50,000 का ले लेता था, इसके अलावा हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट है तो वो ले लेता था, एनपीएस ले लेता था। तो अब सरकार ने 2020 में जब ये प्रावधान लाई तो उन्होंने कहा आपके पास दोनों ऑप्शन है, यू कैन ऑप्ट फॉर न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम। आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा और आप ऑप्ट कर सकते हैं। 2 साल इसको चलाया। अब सरकार ने इस बार बजट में ये घोषणा करी है कि हम न्यू रिजीम को डिफॉल्ट रिजीम बना रहे हैं। मतलब ये कि कोई भी असेसी अपना रिटर्न फाइल करेगा तो वो बाय डिफॉल्ट न्यू रिजीम में फाइल करेगा। अगर वो पुरानी रिजीम में कंटिन्यू करना चाहता है तो उसको ऑप्ट करना पड़ेगा। मतलब स्थिति पलट दी, पहले न्यू रिजीम के लिए ऑप्ट करना पड़ता था, अभी ओल्ड रिजीम के लिए ऑप्ट करना पड़ेगा। अभी भी चालू आप ये कह दोनों रहे हैं कि स्कीम। अगर कोई ऑप्ट नहीं करता है, ऑप्शन में जाकर के सिलेक्ट नहीं करता है ओल्ड रिज्यूम, तो ऑटोमेटिकली वो न्यू रिजीम में न्यू ही रिजीम में आ जाएंगे। आ जाएंगे। यस। और न्यू यस। रिजीम यस। सबके लिए अनिवार्य है, लेकिन आपको अगर ओल्ड रिजीम चाहिए तो उसके लिए आपको ऑप्शन में जाकर के आपको चुनना ऑप्ट पड़ेगा करना कि आप पड़ेगा। ओल्ड रिजीम चाहते हैं। बिल्कुल और बिल्कुल। हमारे अब साथ इस हम वक्त जो भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं थोड़ा सा कार्तिक गुप्ता जी आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं। मैं जी हमारे तमाम दर्शकों से कहना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा आप इसे शेयर करें। जितने भी कंफ्यूजन आप लोगों के मन में, दिमाग में है इसको लेकर के, वे आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जाकर के हमें सवाल पूछ सकते हैं। सीए कार्तिक गुप्ता आपको तमाम सवालों के जवाब देंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपकी तमाम भ्रांतियों को हम दूर कर सकें। जो भी कंफ्यूजन है, चाहे वो व्यापारी वर्ग के साथ में हो, मिडिल क्लास के साथ में हो, या फिर टैक्स से रिलेटेड किसी के भी साथ में अगर कोई कंफ्यूजन है, तो आप इसे दूर करने के लिए हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम आपके सवाल भी लेंगे। और साथ ही साथ सीए कार्तिक गुप्ता आपको समझा रहे हैं कि आखिर न्यू रिजीम में क्या है और कैसे बेनिफिट मिलेगा।
कार्तिक साहब, ये आखिरकार कब से लागू होंगे और क्या बेनिफिट इनका होगा? क्यों आखिरकार ये नया टैक्स स्लैब लाया गया है? न्यू रिजीम आखिर क्यों लाई गई है? अब जो सर मैं बात कर रहा था मैं उसको कंटिन्यू करता हूँ और आपके सवाल का भी जवाब उसी में इंक्लूडेड है कि दो बजट 2023 मतलब ये एप्लीकेबल होगा 1 अप्रैल 2023 से। जो वित्तीय वर्ष हमारा 1 अप्रैल 2023 से चालू हो रहा है, 23-24 वर्ष है, उसमें ये लागू होगा। और सरकार ने क्लियर बोला हुआ है कि हम क्योंकि स्क्रूटनीज कम करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कम से कम रिटर्न्स हम असेसी ने जो फाइल किया है उसको पिक करके और चेक करें। तो उसका एक ही तरीका हो सकता है कि कोई भी डिडक्शन किसी को भी ना दिया जाए। तो सरकार ने उसको बढ़ावा देते हुए ये कहा है कि आप बिना किसी डिडक्शन को क्लेम करते हुए आप कम रेट ऑफ टैक्स पे टैक्स भर दीजिए अपना। और ल्यूक्रेटिव क्या है, बेसिकली क्या होता है, सरकार की मंशा है इसको ल्यूक्रेटिव बनाने की कि आप खुद आज की डेट में कोई भी एक सैलरीड पर्सन है जिसकी 7 लाख 8 लाख तक की 7.5 लाख तक की इनकम है, तो वो खुद इस पे निर्णय ले और वो बोले कि नहीं मेरे को न्यू टैक्स रिजीम में जाना है, मुझे किसी भी प्रकार के कोई डिडक्शन को क्लेम नहीं करना है और मैं अपनी जो इनकम है उस पे कम रेट ऑफ टैक्स पे टैक्स भरने को तैयार हूँ। ल्यूक्रेटिव बनाने के पक्ष में जब सरकार ने इस पे सोचा तो उन्होंने जो स्लैब रेट्स थे न्यू टैक्स रिजीम के, उसको मैं उसमें भी बता दिया, उसमें भी एक उन्होंने पॉजिटिव चेंज लाए। पॉजिटिव चेंज ऐसे लाए कि पहले मल्टीपल स्लैब रेट्स होते थे, ज्यादा स्लैब रेट्स होते थे और वो हायर साइड थे, अभी उन्होंने कम कर दिया है उसको। वैसे 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता, उन्होंने 3 लाख तक टैक्स जीरो कर दिया। 3 लाख से पहले 2.5 से 5 था, अभी उन्होंने 3 से 6 कर दिया है 5%। फिर 6 से 9 पे 10%, 9 से 12 पे 15%, 12 से 15 पे 20% और 15 के ऊपर 30%। तो सबसे पहला फायदा उन्होंने दिया, टैक्स रेट्स रैशनलाइज कर दिए एज कंपेयर टू ओल्ड रिजीम। दूसरा फायदा उन्होंने दिया रिबेट का। जो रिबेट होती है सेक्शन 87A की, जो ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख तक मिलती है। 5 लाख का मतलब है कि अगर किसी भी व्यक्ति की सालाना आय 5 लाख तक की है तो जो टैक्स बनता है उस पर वो टैक्स बनेगा और रिबेट मिल जाएगा, मतलब उसको टैक्स कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक कैलकुलेशन रहेगा कि आप रिटर्न बनाओ, रिटर्न में आपका 5 लाख तक में जो इनकम है उस पर इतना टैक्स बनता है माइनस रिबेट इतना टैक्स, जीरो टैक्सेबल आपकी रिटर्न हो गई, आप फाइल कर सकते हैं। न्यू रिजीम में इस बार उन्होंने उस 5 लाख को बढ़ा के 7 लाख कर दिया है। इसका मतलब ये कि 7 लाख तक की वार्षिक आय वालों को न्यू रिजीम में कोई टैक्स नहीं देना। एक और फायदा सरकार ने इसमें दिया स्टैंडर्ड डिडक्शन का। जो सैलरीड है, हमारी देश में ज्यादातर टैक्स पेयर सैलरीड होते हैं, जो जिनको एक फिक्स सैलरी मिलती है और वो सैलरी पूरी उनके खाते में आती है, वो किसी भी प्रकार से उसको छुपा नहीं सकते, बचा नहीं सकते, जो इनकम है उस पर टैक्स उनको देना ही होता है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपीज का एक अलाउड डिडक्शन होता है जो सैलरी के अगेंस्ट मिलता है, और ये ओल्ड रिजीम में मिलता था, न्यू रिजीम में नहीं मिलता था। इस बार उस चीज को ल्यूक्रेटिव करते हुए इन्होंने न्यू रिजीम वालों को भी 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ किया है। मतलब ये कि 7 लाख प्लस 50,000, 7.5 लाख तक की अगर किसी की सैलरी इनकम है तो उसको कोई टैक्स नहीं देना उस पूरे साल के लिए। जी, इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन है, उस पर हम चाहते हैं कि थोड़ा सा लोगों के कंफ्यूजन को दूर किया जाए, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि तमाम लोग जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं वे ज्यादा से ज्यादा इस पेज को शेयर कर सकते हैं ताकि बहुत सारे लोगों से हम जुड़ सकें और उनके सवाल भी ले सकें। तो उन पर भी लगातार हम नजर बनाए हुए हैं। लेकिन कार्तिक जी, 7 लाख तक इनकम टैक्स फ्री की बात कही गई है इस रिजीम में। अगर मान लीजिए किसी की जो आय है, इनकम है, वो 7,01,000 रुपए है, तो उसमें टैक्स की गणना कैसे होगी? सर, रिबेट का जो प्रोविजन होता है वो टैक्स पे लागू होता है। मतलब ये कि रिबेट अगर किसी की 7 लाख तक की इनकम है तो उस पे एप्लीकेबल होगा। 7,01,000 भी नहीं, मैं तो कह रहा हूँ 7,01,000 भी अगर उसकी इनकम हुई और वो सैलरीड नहीं है, मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन को उनको बेनिफिट नहीं मिलना है, तो उनको पूरी इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा। पूरी इनकम का मतलब है 3 लाख से 6 लाख तक जो इनकम है उस पर 5% जो कि 15,000 रुपए होता है। 6 लाख से 7 लाख तक 10% जो कि 10,000 रुपए होता है। तो इन टोटलिटी 25,000 रुपए प्लस 4% का सेस, मतलब 26,000 रुपए का उनको टैक्स लाइबिलिटी आएगी 1 रुपए इनकम बढ़ने पे। और 7 लाख रुपए तक में जो भी उनकी टैक्स लाइबिलिटी है वो रिबेट से एडजस्ट हो जाएगी, उनको कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसके पहले तक ये प्रोविजन था सर
मैं जी। मतलब क्लैरिटी के लिए बताना चाहता हूँ कि ये कंफ्यूजन बहुत लोगों को हो रहा है। इसके हम्म। पहले भी ये प्रोविजन होता था, पर ये 5 लाख तक था। 5 लाख हम्म। रुपए तक पे कोई टैक्स नहीं, 5 लाख 1 रुपए पे पूरा टैक्स, 2.5 लाख के ऊपर वाला जो एप्लीकेबल है, जो कि 12,500 रुपए बनता था। तो अब जी। क्योंकि सरकार चाहती है ओल्ड टैक्स रिजीम को थोड़ा सा डीमोटिवेट करें और न्यू टैक्स रिजीम को प्रमोट करें। न्यू टैक्स रिजीम को इसलिए प्रमोट करें कि सरकार को उसमें कुछ देखना ही नहीं है, कुछ चेक ही नहीं करना भाई। व्यक्ति अपनी सैलरी की जो इनकम है वो सही सही ही बताएगा, उसका कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास। और डिडक्शंस में जहां पे कुछ लोग गड़बड़ कर जाते थे कई बार, जाने में या अनजाने में, वो गड़बड़ सरकार को फिर चेक करना होता था, और चेक करने के बाद फिर वो अननेसेसरी लिटिगेशंस बढ़ते थे। देखिए, सरकार का जो मैन पावर है वो चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा टैक्स कंप्लाइंग फोर्स अपने आप आए, और वो कहीं पे टैक्स चोरी हो रही तो उसको पकड़े, ना कि जेन्युइन केसेस में लिटिगेशन बढ़ाए। तो इसलिए ओल्ड टैक्स रिजीम आज भी रिबेट 5 लाख तक की है। अगर कोई जी। ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई व्यक्ति है तो 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना। न्यू टैक्स रिजीम में अगर वो आते हैं तो उनको 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना। ये क्यों कहा जा रहा है कि आखिरकार अगर ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत टैक्स चुकाते हैं तो इस बजट में हम्म। आपके लिए कुछ भी नहीं है, ऐसा क्यों है? सर, क्योंकि कोई भी चेंज नहीं है। मतलब हम कहते हैं ना कि जरा सा भी कुछ इधर उधर माइनर ट्वीक्स एंड ट्वीट्स कुछ भी नहीं है। सब कुछ हम्म। एज इट इज है। पूरा फोकस न्यू टैक्स रिजीम पे है, वो भले ही रिबेट का हो, वो भले ही न्यू स्लैब रेट्स का हो, या वो किसी और प्रकार से हो, कोई चेंज नहीं है कहीं पे भी। जी। इसलिए पहले पूरा जी। जी कार्तिक जी, कार्तिक जी, पहले जो 6 से 9 लाख रुपए की आमदनी जिसकी थी, 60,000 रुपए का टैक्स लगता था। इसी आमदनी हम्म। पर अब न्यू रिजीम के मुताबिक कितना टैक्स लगेगा और कैसे लगेगा? सर, जो 6 से 9 लाख वाली आमदनी, देखिए एक एक चीज हमें समझनी पड़ेगी। जी। अमेंडमेंट जो हुआ है न्यू टैक्स रिजीम में हुआ है। हम्म। मतलब न्यू टैक्स रिजीम जो पिछले साल थी, न्यू टैक्स रिजीम जो अगले साल लागू होगी, ठीक है। ओल्ड टैक्स रिजीम हम्म। में 20% का टैक्स स्लैब था, 5 लाख से 10 लाख के बीच में। मतलब जो आपने बताया 6 से 9 का स्लैब है, उसमें 20% टैक्स था, बिल्कुल सही है। मतलब 60,000 रुपए का टैक्स था। वो आज जी। भी उतना ही लगेगा हम्म। अगर कोई व्यक्ति ओल्ड रिजीम में रहता है तो। हम्म। न्यू रिजीम में अगर कोई व्यक्ति आता है तो उसको पहले जो स्लैब था, उसका स्लैब था 5 से 7.5 पे दस हम्म। परसेंट और 7.5 से 10 पे 15%। हम्म। अब इन्होंने उसको 5 लाख को बढ़ा के 6 लाख कर दिया, और हम्म। 6 लाख से 9 लाख पे 10% कर दिया। जो हम्म। पहले वो अगर किसी की एनुअल इनकम 9 लाख रुपीज होती, 9 लाख रुपए होती, तो मोटा हम्म। मोटी जो उनको टैक्स बनता वो बनता, हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 7.5 से 9 लाख यानी 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए पे 15%, तो ये आता 22,500। और उसके पहले 5.5 से 7.5, 2.5 लाख पे 10%, मतलब ये आता 25,000। और उसके पहले वाले स्लैब पे 12,500, तो लगभग लगभग 60,000 रुपए का टैक्स उनको बनता हम्म। पिछली बार। मतलब न्यू रिजीम पिछले साल। अब अमेंडमेंट के बाद जो न्यू रिजीम है उसमें 9 लाख की अगर इनकम है उनकी, तो उनको 9 लाख पे टोटल टैक्स बनेगा 30,000 प्लस 15,000, 45,000 रुपए। 45,000 करीबन। 45,000 रुपए। तो तो ये मतलब न्यू रिजीम में उनको नेक्स्ट, फायदा हो गया है। बिल्कुल सर, जो न्यू रिजीम में पिछले साल थे और न्यू रिजीम में कंटिन्यू करने वाले हैं उनको 200% फायदा हुआ है। क्योंकि हम्म। उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट मिला है, सबसे पहला 50,000 रुपीज का, जो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। दूसरा, उनके स्लैब रेट्स बढ़ा दिए गए हैं, टैक्स रेट कम कर दिए गए हैं। तो हम्म। जो न्यू रिजीम वाले लोग हैं, जो लास्ट ईयर भी न्यू रिजीम में थे, इस बार भी कंटिन्यू करेंगे, उनको डेफिनेटली बेनिफिट हुआ है इसमें। और कार्तिक गुप्ता जी, देखिए, मिडिल क्लास बहुत बड़ा सैलरीड है, ये तो आपने ठीक कहा है। और बहुत सारे लोगों को इतना कंफ्यूजन हो गया है कि आखिरकार ये न्यू रिजीम और ऑल रिजीम क्या है। और खासतौर पर जो नए लोग, जैसे नए लोगों, नौकरी पेशा लोग जुड़ रहे हैं और उनको मान लीजिए इसी साल से टैक्स देना है, तो उनके लिए बड़ी चुनौती है कि ये कौन सा क्या बीच में आ गया है। अब आप तो इसे हाँ, बेहतर तरीके से जानते हैं कार्तिक जी, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा अपने अंदाज में आप थोड़े सरल भाषा में हमारे दर्शकों को भी समझा दीजिए। देखिए, सबसे पहली चीज जो मैं बोलना चाहूंगा आपके माध्यम से, कि कोई भी ये नहीं कह सकता कि न्यू रिजीम अच्छा है या ओल्ड रिजीम अच्छा है। हम्म। सबसे पहली बात यह है, क्योंकि हर व्यक्ति की सैलरी का लेवल अलग है, हर व्यक्ति की इनकम का लेवल अलग है।
हर व्यक्ति के टैक्स सेविंग डिडक्शंस का लेवल अलग है। हो सकता है कोई व्यक्ति जितने डिडक्शंस होते हैं 80C में 1.5 लाख रुपए के, 80D में 50,000 रुपए के, इसके अलावा 24 सेक्शन 24 में 2 लाख रुपए के, ये सारे डिडक्शंस कोई व्यक्ति हो सकता है अवेल कर रहा हो। और एट द सेम टाइम कोई ऐसे भी व्यक्ति हो सकते हैं जो कि कोई भी डिडक्शन अवेल नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहला मेरा कहना ये रहेगा कि आप स्टैंडर्डाइज्ड या जनरलाइज्ड वे में इस चीज को नहीं समझ सकते हैं। आपको पर्टिकुलर पर्सन की सिचुएशन को, इनकम को, डिडक्शंस को देखकर ही इस पे निर्णय लेना पड़ेगा। अब सिंप्लिसिटी के लिए अगर मैं बोलना चाहूँ तो सिंप्लिसिटी के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि अगर कोई सैलरीड पर्सन है जिनकी इनकम सालाना 7.5 लाख रुपए तक की है, तो उनको बिना इसमें ज्यादा दिमाग लगाए वो सीधा सीधा न्यू रिजीम में जाके अपना नील रिटर्न फाइल कर सकते हैं। उनको एक भी रुपये का टैक्स नहीं देना है। उनको ओल्ड रिजीम के बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको न्यू रिजीम में कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है। अब सवाल तब आएगा जब किसी की इनकम 7.5 लाख रुपए से ज्यादा है। तो उस केस में फिर हम लोग जनरली जो ये प्रैक्टिस अपनाते हैं, या पिछले 2 साल से क्योंकि ओल्ड और न्यू रिजीम को कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, तो ये प्रैक्टिस फॉलो करते हैं कि हम एक असेसी का कैलकुलेशन दोनों रिजीम के हिसाब से करते हैं, और फिर हम उनको बताते हैं कि आपका न्यू में इतना टैक्स बन रहा है, ओल्ड में इतना टैक्स बन रहा है, जिसमें कम बनता है उस हिसाब से हम उनका रिटर्न फाइल करते हैं। ये आगे भी इसी प्रकार से हमें करना पड़ेगा अगर किसी की सैलरीड इनकम है 7.5 लाख से ज्यादा है, या नॉन सैलरीड इनकम है और 7 लाख रुपए से ज्यादा है। अब एक सवाल आता है कि ओल्ड रिजीम किस पर एप्लीकेबल है और किस पर एप्लीकेबल है, ये सबको समझना बहुत जरूरी होगा। और नहीं समझेगा उसका नुकसान ही होगा। आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि ओल्ड रिजीम वालों को बिल्कुल भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो तो उसी टैक्स स्लैब में चले आ रहे हैं। देखिए, अभी तक जो था प्रोविजन, उसमें न्यू रिजीम इंडिविजुअल्स के लिए एप्लीकेबल था। इस बार उसको इंडिविजुअल्स, एचयूएफ सबके लिए एप्लीकेबल कर दिया है। इसके अलावा ओल्ड रिजीम सभी पे एप्लीकेबल था। इस बार जो गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली बोला है, जो हमारे वित्त मंत्री मतलब फाइनेंस मिनिस्टर ने जो स्पेसिफिकली कहा है अपनी स्पीच में, कि बाय डिफॉल्ट सबके लिए न्यू रिजीम एप्लीकेबल है। मतलब कोई भी व्यक्ति अपना रिटर्न फाइल करने जाएगा तो न्यू रिजीम के हिसाब से वो रिटर्न फाइल करेगा। अगर उसको न्यू रिजीम नहीं लेना है तो उसको ऑप्ट करना पड़ेगा उस ऑप्शन को। तो हम ये समझे कि गवर्नमेंट चाहती है सारे असेसीज, इंडिविजुअल हुए, एचयूएफ हुए, जो जिन पे ओल्ड रिजीम एप्लीकेबल था, सभी पे न्यू रिजीम अब एप्लीकेबल कर दिया गया है। जी कार्तिक जी, एक सवाल हम आपसे दरअसल ये जानना चाहते हैं कि जो अब ये जो नई व्यवस्था है टैक्स को लेकर के, एक वर्ग इससे काफी उत्साहित है, खुश है। और देखिए, देश भर से ये जरूर मांग उठ रही थी कि नए टैक्स स्लैब को लेकर के बदलाव होने चाहिए थे। लंबे समय से इस तरह से बदलाव नहीं हुए हैं। क्या परिवर्तन आ जाएगा, और आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को इसे लेकर के, जो असमंजस है, जिस तरह की भ्रांतियां हैं लोगों में इसे लेकर के, कंफ्यूजन जो पैदा हुआ है? मैं एक ही बात बोलूंगा कि देखिए, अफवाहों को देखें या इन सब चीजों को देखें तो कोई अंत नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ चीजें चलती रहती हैं। टैक्स लॉज हैं बहुत सिंप्लीफाइड है। हाँ, ये जरूर है, हर साल अमेंडमेंट्स आते हैं और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ प्रोविजंस काफी पुराने हो गए हैं, जिनको की बदलने की, हटाने की, या उनकी जगह नए प्रोविजंस को लाने की जरूरत है। जिसके लिए हम भी कई बार जो है नए डायरेक्ट टैक्स कोड की मांग करते हैं, या डायरेक्ट टैक्स बिल की जो बीच में सरकारों ने कहा भी है, हम उसकी मांग करते आए हैं। बट उसके चलते हुए भी हमारा जो इनकम टैक्स प्रोविजन है, इनकम टैक्स लॉ है, बहुत सिंप्लीफाइड है, कोई भ्रांति नहीं है इसमें। देखिए, हम अगर पूरे एक्ट को समझने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है हमें कुछ प्रावधान समझ में आए, कुछ प्रावधान समझ में ना आए। वो हमारा काम है एज प्रोफेशनल्स, एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। बट अगर कोई व्यक्ति है जो सैलरीड है, तो उसके लिए बहुत सिंपल से प्रोविजंस है, और वो आज की डेट में सरकार खुद कह रही है कि आप ऑनलाइन अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉग इन करके आप खुद रिटर्न फाइल कर सकते हैं। सरकार उस दिशा में काम कर रही है। इस बार भी बजट में जब डायरेक्ट टैक्स का पार्ट भी जब चालू किया था, तो फाइनेंस मिनिस्टर ने ये चीज कही है अपनी स्पीच में कि हम सिंप्लीफाइड फॉर्म्स लाएंगे, हम यूनिफॉर्म सिंप्लीफाइड फॉर्म्स लाएंगे। मतलब ये
कि हर टाइप ऑफ रिटर्न और हर टाइप ऑफ असेसी के लिए अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कमिंग ईयर्स में गवर्नमेंट इस प्रकार से डायरेक्ट टैक्स के रिटर्न्स डेवलप करेगा कि कोई भी एसएससी, जो कि आज की डेट में हम कोई भी अकाउंट खोलना होता है, हमें कुछ भी करना होता है ऑनलाइन, तो हर व्यक्ति जनरली खुद करता है उसको। इसी जी प्रकार से अपना इनकम टैक्स रिटर्न भी वो खुद फाइल कर पाए। सरकार उस दिशा में आगे बढ़ रही है। और कई लोग मैं देख रहा हूँ, मेरे कई क्लाइंट्स हैं जो पहले मुझसे रिटर्न फाइल कराते थे, अब वो कहीं फंसते हैं या डाउट होता है तो पूछ लेते हैं, बाकी कहते हैं कि सर हम खुद कर लेंगे, ऑनलाइन बहुत ईजी हो गया है प्रोसेस। तो हम भी उस चीज को प्रमोट करते हैं कि आप फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाइए और आप अपने रिटर्न्स को खुद फाइल कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार से भ्रांति में आने की या कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है उसमें। बिल्कुल कार्तिक जी, और आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया और हमें लगता है कि तमाम लोगों को ये बात समझ में भी आ गई होगी और लोगों को इसका फायदा भी मिलेगा, बेनिफिट भी मिलेगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जब थैंक भी यू। उम्मीद करेंगे कि इस बात को लेकर के चर्चा होगी, हम आपको फिर से जरूर से जुड़ेंगे हमारे दर्शकों के साथ में। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर डेफिनेटली। के थैंक अब यू सो नए मच। टैक्स को लेकर के तमाम भ्रांतियां लोगों की थी, उस पर हमने कोशिश की है कि लोगों को जानकारी मिले। उम्मीद है आपको ये कोशिश पसंद आई होगी, और इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार।